हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। नाउन क्लॉज के ऊपर गाइस एक पार्सिंग लाया हूँ। दिखाता हूँ कहाँ कहाँ नाउन क्लॉज है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट यू डिसाइड टुडे विल अफेक्ट योर फ्यूचर। तो ये जो आप देख रहे हैं कि व्हाट यू डिसाइड टुडे, ये आपका एक नाउन क्लॉज है। कैसे पता चल रहा है कि नाउन क्लॉज है? विल पर फोकस कीजिए। ये विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो विल से पहले यानी कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ बोलूँ कि सोनू विल, मोनू विल, तो सोनू मोनू ना हो करके यहाँ पर एक कंजंक्शन लगा है व्हाट, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है यू, और यहाँ पर एक वर्ब है डिसाइड। ये तो चलो टाइम दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो नाउन क्लॉज होता है ना, वो एक कंजंक्शन से शुरू होगा, उसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना एक वर्ब होगा। तो व्हाट यू डिसाइड टुडे, ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सोचो, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर में एक कंजंक्शन है, इस सब्जेक्ट के अंदर में एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर में एक वर्ब है। देख रहे हो आप? तो व्हाट यू डिसाइड टुडे विल अफेक्ट योर फ्यूचर, यानी कि जो आप आज डिसाइड करते हैं वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। क्लियर? एंड आई होप, अब होप के बाद देखो क्या लिखा हुआ, आई होप दैट यू चूज वाइजली। अब ये भी, ये जो दैट आप देख रहे हो ना, दैट यू चूज वाइजली, ये भी आपका नाउन क्लॉज है। कैसे? आई होप, देखो आई मेरा सब्जेक्ट है, आई, ये मेरा वर्ब है होप। तो मैं आशा करता हूं, मैं आशा क्या करता हूं, ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरा वर्ब। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ये है दैट यू चूज वाइजली। दैट यहां पर एक कंजंक्शन है, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है। अगर हमें एक कंजंक्शन मिल जाए, एक सब्जेक्ट मिल जाए, एक वर्ब मिल जाए, तो ये क्लॉज हो गया ना। तो ये आपका नाउन क्लॉज है। ये नाउन क्लॉज ही क्यों है, एडजेक्टिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट बनने का जो राइट है वो सिर्फ नाउन क्लॉज को मिला है। वो सब्जेक्ट बनता है, वो ऑब्जेक्ट बनता है, वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। ये किसी एडजेक्टिव को नहीं मिल सकता है। तो क्लियर है? कैन आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट यू चूज वाइजली, कि आप सही से बुद्धिमानी के साथ चूज करें। द ट्रुथ इज दैट वर्क हार्ड ऑलवेज पेज ऑफ। अब ये जो आप दैट से यहां तक देख रहे हो, ये भी आपका नाउन क्लॉज है। द ट्रुथ इज, अब देखिए ये जो आपका इज है, इस इज के बाद यहां पर जो भी होता वो इसका कॉम्प्लीमेंट होता। मतलब इज हमारे क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है। अगर मैं कहता कि द ट्रुथ इज बिटर, अगर मैं यहां पर बिटर लिखता, तो बिटर उसका कॉम्प्लीमेंट होता। तो किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद भी नाउन क्लॉज आ सकता है, और आया ही है। आप देख सकते हो, द ट्रूथ इज व्हाट, द ट्रूथ इज दैट, सच्चाई यह है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। अगर आप कड़ी मेहनत करोगे, वो हमेशा आपको फायदा पहुंचाएगा। तो ये दैट एक कंजंक्शन है, और ये हार्ड वर्क एक सब्जेक्ट है, और ये जो पेज ऑफ है ये इसका वर्ब है। तो हमें एक कंजंक्शन, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कुछ भी यहाँ ऑलवेज लिखा है, जो भी लिखा हो, हमें सिर्फ कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब अगर मिल जाए वो क्लॉज बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। बट योर सक्सेस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन। अब ये जो हाउ से आप देख रहे हो, ये भी एक नाउन क्लॉज है। कैसे पता चला? ये प्रपोजिशन है दोस्तों, ऑन। और प्रपोजिशन के बाद अगर कोई कंजंक्शन आ जाए, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए, वर्ब आ जाए, यानी कि ये एक पूरा क्लॉज बनाएगा। और ये क्लॉज कुछ और नहीं बल्कि एक नाउन क्लॉज होगा। उसे होना ही है नाउन क्लॉज, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट बनने का जो हक है वो नाउन को है, या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को है, वो जेरंड को है, वो नाउन फ्रेज को है, और वो नाउन क्लॉज को है। क्लियर? तो बट योर सक्सेस, अब इसका हिंदी क्या है कि आपका जो सक्सेस है, आपकी जो जो सफलता है, ऑल्सो डिपेंड्स, वो डिपेंड करती है, आधारित है किस पर? ऑन हाउ मच एफर्ट यू आर विलिंग टू पुट इन,
कितना एफर्ट आप डालने में इच्छुक हो। आगे देखते हैं। आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल फेस चैलेंजेस। अब ये जो वेदर से आप देख रहे हो ना, ये भी आपका नाउन क्लॉज है। ये एक कंजंक्शन है वेदर। जब आप थोड़े डाउट में रहते हो, जब आप कहते हो आई एम डाउटफुल वेदर, आई एम नॉट श्योर वेदर, आई डोंट नो वेदर, तो वेदर से भी शुरू होता है कि आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ। क्या श्योर नहीं हूँ, किस चीज़ के बारे में श्योर नहीं हूँ? तो ये हमारा जो कंजंक्शन है वेदर, ये दिखाता है नाउन क्लॉज को। आई डोंट नो वेदर ऐसे लिखा रहेगा। तो वेदर यू विल फेस चैलेंजेस, कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम चैलेंजेस फेस करोगे या नहीं, ये फीलिंग है। मैं श्योर ही नहीं हूँ कि हो सकता कर भी लो, हो सकता ना भी करो। बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर देम, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। योर डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन what your heart truly wants। ये भी नाउन क्लॉज है। यहाँ पर प्रैपोजिशन ऑन लगा हुआ है, और प्रैपोजिशन के बाद अभी जैसा मैंने कहा, अगर कोई कंजंक्शन आ जाए, उसके बगल में कोई सब्जेक्ट आ जाए, फिर एक वर्ब आ जाए, वो क्लॉज बनाएगा, और ये क्लॉज हमेशा नाउन क्लॉज होगा। तो आपका डिसीजन विल बी बेस्ड ऑन, आधारित होगा किस चीज़ पर? ऑन व्हाट योर हार्ट ट्रूली वांट्स, कि आपका दिल सचमुच क्या चाहता है। And the fact that you are determined to try gives me confidence in you। अब ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो कि that you are determined to try, ये भी नाउन क्लॉज है, बट ये बहुत खतरनाक है, बहुत लोगों को नहीं पता है। इसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज इन एपोजिशन। अब जैसे है कि द फैक्ट, द रियलिटी, द ट्रुथ, ऐसे शब्द आएंगे, और अचानक उसके बगल में दैट लग जाएगा। कई लोग इसको सोचेंगे ये तो एक रिलेटिव प्रोनाउन है, कहीं ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। जी नहीं, एडजेक्टिव नहीं। यहाँ पर उस फैक्ट को और इलोबरेट कर रहे। कौन सा फैक्ट? द फैक्ट, यह फैक्ट कि यू आर डिटरमिन टू ट्राई, कि आप एकदम दृढ़ संकल्प वाले हो ट्राई करने के लिए। गिव्स मी कॉन्फिडेंस इन यू, या मी नहीं होना चाहिए, गिव्स कॉन्फिडेंस इन यू, कि ये आप में कॉन्फिडेंस देता है। तो ये भी एक नाउन क्लॉज है। तो आपने नाउन क्लॉज का हर पहलू देख लिया दोस्तों। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। नाउन क्लॉज हो या कोई भी क्लॉज हो, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करता है, और इस तरह के सेंटेंसेस आपको ज़रूर सीखने चाहिए। आप मुझसे जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं। थैंक यू।